आरती गजानंद भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा सदा वसन्तनयत्यादिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणपतिः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे आराधिकं समर्पयामि सर्वदेवाभिनन्दनम्। अपने स्थान पर बैठे आरती के दर्शन आप खड़े वहीं से आप कर दीजिए, प्रणाम कर दीजिए। अंतिम वाली जो आरती मुख्य आरती रही महादेव का वो सभी के पास पहुँचेगी। अभी के लिए हम लोग शिव चालीसा का तैयारी करते हैं। आज दूसरा दिवस भगवान शिव का आराधना करते हुए 3 दिवस का हम लोग शिव पुराण से कुछ चुने चुने कथाओं को जो हमारे जीवन में उतारणीय योग है, जिसको हम इस देश में रह करके और भी कर सकते हैं उसके सिवा वैसे जो कथा लिखा गया वर्णन किया गया उसको हम श्रवण करते हैं। लेकिन अभी के लिए भगवान शिव की चालीसा इसके पास किताब है तो खोल 118 भगवान की जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या राज तुम देव वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करम संतन प्रतिभाला।
लिंग का पूजा का महात्म थोड़े से आप लोग समझिए कि इतने महान होता है कि बजाय मूर्ति और देवताओं का मूर्ति का पूजन, चित्र का पूजन, ध्यान से पूजन उचित है, लाभदायक है। लेकिन जिसका नाम देव नहीं लेकिन महादेव है, उनका पूजन लिंग में जितना लिंग पे करने से जितना लाभदायक, उनके नियमों को भी हम लोग सुने थे कि अगर जो लिंग शिवलिंग अगर जो अपने घर पर रखते हैं, अपने आसपास में रखते हैं, तो उनको सेवा करना उचित है। उसको कभी सूखा नहीं रखना है, लिंग पे जल हमेशा धारा चलते रहे। और ये भी कोशिश करना चाहिए कि लिंग रखे तो बेल पत्र हमेशा लिंग पर रहे। ये कथा सारे हम लोग कल श्रवण करें, साक्षात ये भी श्रवण करें भस्म का महिमा, कि हमेशा शिव भगवान का भक्त का पहचान है 3 चीजें, रुद्राक्ष पहने रहे, भस्म लगाए रहे और शिव जी का नाम कहते रहे जितना हो सके। सबसे सरल मंत्र 5 अक्षर वाले ओम नमः शिवाय, उसके परिचय सुने। भभूति भस्म के विषय में सुने कि भस्म कितना महान है, भगवान शिव का परिचय है। और देवताओं का चंदन टीका आदि, सिंदूर आदि, तो एक बिंदी लगा करके आप लोग भी रेखा लगा के चला सकते हैं। लेकिन शिव जी का 3 रेखा मस्तक पर अपने भाले चंद्रमा, जहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं भगवान शिव का, ऐसा ही वहाँ पर मस्तक पर लगाना चाहिए 3 रेखा भगवान शिव। उसके विषय में कथा में हम लोग कल सुने। बिलपत्र के बारे में सुने, कितने महान है बिलपत्र। सिर्फ उसको दर्शन करने से, उसको स्पर्श यानी कि छूने से, उसको अर्पण करने से कितने लाभ हो सकता है। रुद्राक्ष को धारण करने से कितने लाभ है, उनको पहनने से ग्रह गोचर दूर रहते हैं, भूत प्रेत आदि नहीं स्पर्श करते हैं आपको। और उसके साथ साथ में उनको जिन दिनों में किया हुआ पाप आदि भगवान शिव हरते रहते हैं। आज की कथा में प्रवेश करेंगे लिंग पूजन का महात्म से, कैसे लिंग पूजा कहाँ से शुरुआत हुई, कब से हुई, कैसे हुई। उनसे पहले भैया चंद दोषर और पूजन पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी, हमारे छोटे पंडित भरत शर्मा जी, दूर निकट से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, श्री सनातन धर्म प्रेमियों,
धर्म में रुचि रखने वाले आप सभी को हम यहाँ पर इस भवन पर हृदय से स्वागत करते हैं। जबकि आज हम दूसरी रात्रि भोलेनाथ बाबा शिव जी का कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भगवान से यही विनती है कि हे परमपिता परमेश्वर भगवान, आपकी कृपा हम सब प्राणी बात पर सदैव सदैव रहे, यही विनती है, आपके शरण में रहे। और जैसे हम कल बताए थे, पहला जो आराधना 6 बजे शाम से अभिषेक और हवन, 7 बजे से कथा और 8:10 पर बच्चों की सेगमेंट जो है वो होगी, और 8:25 पर श्री शिव जी का 108 नाम, 8:30 बजे से आरती। और बहुत खुशी हुई मुझे देखकर आज का पार्किंग और जूता जो दूर दूर रखे हैं। धन्य है आप सभी, बहुत बहुत महान हो। इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि जब हम भगवान के शरण में आए तो तन मन से आए और ऐसा मन लेकर आए कि हमारा यहाँ से लौटे तो हमारा मन गदगद हो जाए। ऐसी कथा को हम श्रवण करते हैं। और मैं इस समय एक बार फिर गीता जी को धन्यवाद दूंगा। लाइट आज चमक रही है, शायद कल मिस हो गई थी, तो हम जोरदार तालियों से उनको फिर से धन्यवाद दें। श्रोताओ, हमारे मंदिर में आते हैं भक्तजन, और ऐसे ऐसे महान भक्तजन है जो एक रोज कुछ ना कुछ यजमान के रूप में आते हैं। तो आज का जो यजमान आरती देवी, आस्था कुमार और रोशनी सिंह, इनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और चले हम तालियों से इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने आज का प्रसाद और महाप्रसाद का प्रयोजन की है। तो इन शब्दों के साथ एक बार फिर हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और चले हम कथा की ओर मोड़ लें। भगवान गणेश जी के भजन सबके बीच में। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तेरी कृपा से मुझको मिले मुझको मिले
से घर की ओर आगे आ जाए ताकि और जो है उनको बैठने का जगह का दिक्कत ना हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवताओं का उत्पत्ति का समय हम लोग को पता होता है, कौन देवता कब हमारे बीच में, कौन महीने में, कौन मास में, कौन सा तिथि पर आते हैं हमारे बीच में। लेकिन इन तीन महादेवताओं को भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी के जन्म का न तिथि, न वार, न नक्षत्र, न महीना, न समय हम लोग को पता है। आदि काल से चली आई तीन महान देवताओं, तीनों को पूजने, कोई एक तीनों में से भी महान माना जाता है तो महादेव। पार्वती चाहे बार बार जन्म अवतार लेकर के आती है, लेकिन महादेव हमेशा है। हम लोग उस कथा को सुनने जा रहे हैं जिस कारण से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हम लोग कल तीन कारण सुने थे। समुद्र मंथन से जो विष निकली, जिस कोई देवता तैयार नहीं होते कि उसको रखने के लिए कहीं पर, कोई देवताओं ने मंथन में से जो अमृत निकलना हो सबको सब पान करेंगे, लेकिन विष को कौन पीने के तैयार। सब कहते महादेव, आपका नाम ही महादेव है, जो काम आप कर लेते इससे और कोई नहीं कर पाएंगे, आप इसको ग्रहण करें। कोई कहता है महादेव आपके गले में तो जहरीले से जहरीले श्राप है, जो वो सहन कर लेते तो फिर क्या। और भगवान शंकर को मनी मन मना करके सब लोग जब देवताओं उनको अर्पण कर देते हैं और ग्रहण कर लेते तो भगवान का शरीर में निगलते हुए जहर को, विष को भगवान ने अपने गले में रखे ताकि भगवान उसके हृदय में निवास करने वाले राम को कोई असर न पड़े। बाहर नहीं निकाल सकते थे कि जहां भी रखेंगे उस देवता का लोक पूरे विनाश हो जाए, और ज्यादा अंदर ले जाए तो राम जी कहाँ, तो रखे अपने गले में, नाम ले लिए नीलकंठ भगवान। और भगवान के शरीर से इतनी गर्मी हुई, उसी समय भगवान के शरीर से कुछ पसीने गिरे। पसीने जो गिरी उसी से कहा जाता है कि भगवान शंकर के पसीने से वहां से शुरुआत हो जाएगी नर्मदा नदी का, जो हम मानसिक पुत्री कहते हैं। नर्मदा नदी आज भी है, वही नर्मदा नदी से अगर जो निकाल करके मिट्टी से शिवलिंग कोई बना करके पूजन करे तो साधारण शिवलिंग से 1000 गुना ज्यादा लाभ। मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग स्वयं अपने बनाए, उसको पूजन करके उजाड़ दे, फिर बनाए दूसरे दिन, ऐसा। हम लोग उस दिन सुने थे कथा में कि कितने ज्यादा लिंग बनाने में कितने कितने लाभ है, क्या क्या किसको लक्ष्य है, उस प्रकार के लिंग को बनाए और उतना उतना लाभ लेते जाए। वही नर्मदा लिंग, नर्मदा नदी के अंदर से जो पत्थर निकलती है वही पत्थर से ज्यादा लिंग बनती है आज भी पत्थरों से। और नर्मदेश्वर लिंग कहा जाएगा जहाँ से उस पत्थर से उसको पूजन कर से उससे लिंग से निकला हुआ पत्थर को पूजन करने से लिंग बनने से ज्यादा लाभ हो जाता है। यहाँ तक एक परिचय में बताएगा कि लिंग की पूजा कहाँ से शुरुआत हुई, उस कथा को हम आपको बीच में लेंगे। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, सनत कुमार जी बता रहे हैं कि सुनिए, एक बार ऐसा समय आया कि दोनों ब्रह्मा और भगवान विष्णु जो महान देवता शुरुआत करने वाले और जिसके द्वारा सारे सृष्टि चलती है, उन दोनों के बीच में बात हुई कि कौन इसमें श्रेष्ठ है। दोनों अपने अपने परिचय, दोनों अपने अपने गुण बताने लगे एक दूसरे से। ब्रह्मा कहते कि मैं नहीं होता तो विष्णु आप कहाँ से आते, विष्णु कहते हैं कि मैं नहीं होता तो आपका बनाया हुआ कार्य धाम कैसे चलती। दोनों अपने अपने जगह पर ठीक थी। कथा कैसे लिखा हम आपको बीच में समझा देते हैं, फिर संक्षेप में आपको लिंग को परिचय कराएंगे। शिव जी इस प्रकार से पूजनीय क्यों माने गए, यहाँ से शुरुआत होती है। लिंग का पूजा कैसे शुरुआत होती है, यहाँ से कथा में हो जाती। शरद कुमार बताने लगे लिंगेश्वर को उत्पत्ति पूछे तो नंदिकेश्वर बताए। पूर्व काल में जब ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में भयंकर युद्ध, और एक भगवान शिव क्या करते हैं, सारे देवताओं देख ली जब सृष्टि बनाने वाले युद्ध में है, चलाने वाले युद्ध में है, और फिर संभालेगा कौन, तो सब भगवान शंकर के पास जाते हैं जो बताते हैं इन दोनों के बीच में बड़े लिंग, एक स्तंभ, अग्नि स्तंभ खड़ा करते हैं और दोनों को भेजते हैं। ठीक है, आप मानते हो आप बड़े हैं तो पता करिए इनका शुरुआत कहाँ, आप कहते हैं ये बड़े हैं तो पता करिए इसका अंत कहाँ। जो बनाने वाला है उसको तो पता होना चाहिए, सृष्टि में सब कुछ वही भी बनाए हैं, छोटा से चींटी से लेकर के बड़े से बड़े जीव सब जो ब्रह्मा बनाते हैं, तो उसको तो पता होना चाहिए कहाँ शुरुआत है।
वेद मात्र से देवताओं ने भी ग्रहण किया। इसे शिव जी अतिरिक्त बैरलिंग बताए जाते हैं। नंदीकेश्वर बोले पूर्व में जब श्री विष्णु ने अपने साइयों को साहित लक्ष्मी जी के साथ शेष नैया पर शयन की उस समय की बात है। देवताओं ने सष्टांग दंडवत किया, महादेव को नमस्कार किया। नमस्कार करते हुए शिव जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बताया, इस लिंग का शुरुआत और अंत कोई बता दे तो उस मन से ब्रह्मा और विष्णु में से वो ज्यादा महान माने जाते हैं, अन्यथा ये दोनों में से कोई भी नहीं महान। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहां से लेकर के चलते हैं। इधर जो लिंग बनी है इनको दोनों को पता करना है, भगवान ब्रह्मा जी को भी और भगवान विष्णु जी को। और देखते देखते ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे, इंद्र आदि 3 अग्नि स्वरूप स्तंभ जो है इनको शुरुआत कोई बताए। भगवान विष्णु ने सूअर को रूप धारण किया। आपको बताया भगवान विष्णु को 24 अवतार में से एक सूअर को बराह रूप जो है, जिससे भगवान जिस रूप धारण करके धरती पर आए और पूरा धरती को जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष में हिरण्यकशिपु यानी कि हिरण्यायक्ष के जो एक भाई हिरण्यायक्ष थे, उसने पूरा धरती पता चला उसको धरती पे ही भगवान आएंगे, उसका अंत करेंगे, तो पूरा धरती को उठा करके पानी में डाल दिए थे। तो भगवान ने सूअर का रूप धारण किए थे, बड़ा अवतार लिए थे। तो उस रूप में धारण करके भगवान ने धरती को समुद्र से उठा करके फिर स्थापित किए थे। उसी कारण से भगवान को यहाँ कहा जाए कि भगवान आप धरती के नीचे के भाग तरफ जाइए। इसका शुरुआत किसका? लिंग का। लिंग कहाँ से आई? भगवान श्री भगवती और बेलपत्र सभी के पास आ गए। तो अपनी भगवती लगा दीजिए और बेलपत्र हाथ में लीजिए, क्योंकि बेलपत्र के कलम सुने थे उनका वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव पुराण सुनने से ज्यादा लाभ वृक्ष हमारे पास साधन उतने नहीं है, लेकिन जो है बेलपत्र इसको आप लिए रहिए। ओम नमः शिवाय मणि मन बोलते रहेंगे। कथा में मिल रहा है कि और भगवान शिव का लिंग बीच में है और ब्रह्मा और विष्णु को पता करना है। शुरुआती विष्णु भगवान पाताल लोक में चले जाते धरती के नीचे, परंतु स्तंभ का अंत नहीं मिला। वह पुनः युद्ध भूमि में वापस लौट आए जहाँ ब्रह्मा से युद्ध था। और उधर ब्रह्मा जी का आकाश के मार्ग की तरफ गए फूल को और देखे भी केतकी का एक फूल आ जा। केतकी का फूल जब देखे तो सोच लिए कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत है इस लिंग का, अन्यथा ऐसे कहाँ हो सकता था। और उन्होंने देखा, विश्वास करके किसी स्तंभ को अंत देख लिया है। तब उसने केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास आए तो विष्णु जी ने उनको चरण पकड़ लिए कि देखिए आप ही महान, मुझे नहीं पता था कि आप की इतनी दृष्टि है। उस समय ब्रह्मा जी के छल को जान करके शिव जी प्रकट हो जाते हैं लिंग से वहां और कहने लगे भगवान विष्णु के चरण उनको पकड़। विष्णु जी महानता से शिव जी प्रसन्न हुए और बोले कि विष्णु जी तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। सम्मान दे रहे भगवान विष्णु को शिव जी। नंदीकेश्वर बता रहे महादेव ने ब्रह्मा जी को पर क्रोधित होकर मोह से मध्य में भैरव को प्रकट किया, अपने बालों को से निकाल करके भैरव बाबा जो तो सुने थे। भगवान शिव जी का 21 अवतार है, उसमें से एक अवतार की कथा यहाँ आ गई भैरव बाबा का। उसने आज्ञा मांगी, शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने तलवार से ब्रह्मा जी की पूजन करो। ब्रह्मा जी के यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के सिर के केश को पकड़ लिए। ब्रह्मा जी थर थर कांपने। भगवान शिव को कोई भी देवताओं को हमारे से 20 में से छल उनको नहीं पसंद है। ब्रह्मा जी थर थर। भैरव जी ने ब्रह्मा जी का मिथ्यावासी 5वां सिर, ब्रह्मा जी का चतुर्मुख बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी के 5 सिर था, उसमें एक भैरव जी अंत करते हैं। और इस प्रकार से भगवान शिव बता रहे कि सुनिए ये तब भैरव जी ने उनको अंत शिरों में से काटना चाहा। तब ब्रह्मा जी भैरव को ब्रह्मा जी ने भैरव से अन्य प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी भैरव जी को चरण पकड़ लिए। ये देखकर विष्णु भगवान ने शिव जी के चरण आश्रय लिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आरंभ में भी अपने ही आपके कृपा से इनको 5 सिर मिली थी। भगवान शिव की कृपा ही थी तो ब्रह्मा जी को 5 सर मिली थी। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिए। तब वे फिर बोले कि तुमने अपनी प्रतिष्ठा को ऐश्वर्य पाने के लिए, अपने आप को बड़ाई पाने के लिए ऐसे झूठ बोले हैं। ब्रह्मा जी बोले कि स्वामी सुनो, वर्द मुझे मेरा 5वां सिर दे दो। तो भगवान बोले हे पुत्र, मैं जगत की स्थिति को बिगड़ने नहीं दूंगा। जो कोई गलती किया उसको दंड मिलना ही मिलना, जो अपराधी है तो मिलना है, आज नहीं तो कल। भगवान शिव ऐसा ही है, सबको दंड देने वाले। तो बता रहे हैं जो अपराध किए हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पाताल लोग, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम गणों के आश्चर्य हो जाओगे, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। वरदान दे रहे हैं
कि तुम्हारे बिना कोई भी हवन यज्ञ आदि पूरा नहीं होगा। लेकिन वहाँ कहते हुए इसके बाद में आपका पूजन भी पूजन से हीन हो जाओगे, कि आपका पूजन कोई नहीं करेगा। किसका? ब्रह्मा जी का। आज भी संसार में ब्रह्मांड में कई लोक में भी ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होती है, सिवाय पुष्कर में। वो भी वहाँ पर मंदिर तो है, दर्शन योग है, लेकिन प्रसाद फूल आदि नहीं रखा गया। जब शिव जी गणों ने इसको पता चला तो वहाँ पर तब केतकी का फूल के बारे में बात आई कि आपने ब्रह्मा जी के मिल करके आपने गलत साबित किए कि आपको शुरुआत पता था कि लिंग कहाँ से है। उनको भी भगवान त्याग देते हैं, उसको नहीं। आज भी कुछ न कुछ फूल ऐसे हैं जो सब देवताओं को नहीं समर्पित होती, उसमें से एक केतकी है। नंदिकेश्वर आगे कथा बता रहे, सुनो कुमार सुनो। न ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़ करके शिव जी के अगल और बगल में बैठ जाते हैं और उनको पूजन शुरुआत करते। तब ब्रह्मा एवं विष्णु ने इससे पूजित शिव जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे, वत्सो तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न है भगवान शिव से। भगवान शिव से विष्णु, आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि हो जाएगी, जो कल है। नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा जो शिव चतुर्दशी, यानी कि आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी से चतुर्दशी बदलेगी तिथि। और शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग वैर शिव जी का पीढ़ी का पूजन करेगा वह सृष्टि विधायक तक रहेगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रह करके, व्रत के विषय में व्रत आपको समझाएंगे, लेकिन कोई इस व्रत को रखेगा ऐसे और निराहार रह करके मेरी पूजा करेगा तो बड़ा तपस्वी हो जाएगा, उसके जीवन में कलेश आदि हमेशा हटा दे। परंतु जो एक दिन शिवरात्रि का मेरा प्रिय तिथि पर प्रपंच रहित होकर मेरी पूजा करेगा वह भी उसे समान हो जाएगा। पूरे वर्ष का पूजन का शिव जी का लाभ एक तरफ रखा जाए और एक दिन का व्रत और पूजन का लाभ उससे ज्यादा उत्तम माने, वह भी उसके ही समान हो जाएगा। क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को मारने वाला होगा। जो कल के दिवस पर भगवान शिव का पूजन आराधना करता है तो उसका पूरे वर्ष तक असर करता है। मेरी स्तंभ रूप जो मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ, लिंग का रूप भगवान शिव कह रहे आद्र नक्षत्र का है। यदि कोई अगन यानी आद्र नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है वह मुझे कार्तिक के समान प्रिय हो जाते। तो कल का दिवस मध्य रात्रि जरूर जागरण करने की कोशिश करें, जहाँ भी आप रहें 12 रात्रि तक जरूर जागरण करें और भगवान शिव का आराधना करें। यह पुनीत पर्व के दर्शन से महाफल प्राप्त होता है और पूजन का फल से वाणी कहा नहीं जाता है। कितने फल है भगवान शिव स्वयं अपने गहरे की मैं कह नहीं सकता हूँ। इस स्थान में जहाँ पर लिंग रूप प्रकट हुआ है इसका नाम ही ऐसा हो जाएगा। पूजन के समय छोटा हो जाता है। ये भक्ति और मुक्तिदायक होने के साथ भी दर्शन स्पर्श और ध्यान द्वारा आवागमन के चुड़ा उड़ा देते हैं। और अरुणाचल नामक विख्यात होगा और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले व्यक्ति मुक्ति पाएंगे। जो भी कोई शिव जी का पूजन करता है भगवान शिव का रास्ता खोलते उनके पास जाने के लिए यहाँ पर इस रात्रि के नाम शिवलिंग और वहाँ से शुरुआत हो जाती है भगवान शिव का लिंग का पूजन। और जिसको मैंने कहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसी से चाहिए, वहाँ से फिर और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। हमारे साथ भोलेनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रखना भोलेनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रखना भोलेनाथ को किस बात की चिंता, क्या करे
ज्योतिर्लिंग पे पहुंचते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, भगवान शिव जी का, और जहाँ पे सारी कामनाएं पूर्ण होने वाली, जहाँ पर कोई शरीर छोड़े तो मुक्ति पाने वाले, पहला ज्योतिर्लिंग प्रभात क्षेत्र में, गुजरात। और इस जगह पर सोम के अर्थ होता है चंद्रमा, सोमवार, सोमवार के दिन चंद्रमा के दिन होता है। और वहाँ भगवान शिव जी चंद्रमा को बचाने के लिए आए। एक तरफ चंद्रमा का श्राप कि तुम्हारे शरीर धीरे धीरे छीन हो जाएंगे, बेकाम के हो जाएंगे। 10 प्रजापति का 27 कन्याओं का विवाह भगवान दक्ष ने अपनी बेटी को विवाह सोम से यानी चंद्रमा से किए, लेकिन सोम ज्यादा से ज्यादा समय रोहिणी के साथ बिताती, उनको प्रिय पत्नी और सबके साथ में नहीं। तो दक्ष प्रजापति को बहुत बार समझाने के बाद जब बात नहीं टिकी तो चंद्रमा को श्राप दे दिए उनके ससुर दक्ष प्रजापति, जो वही सती का भी पिताजी बनेंगे, कि तुम्हारे शरीर धीरे धीरे अंत हो जाएगी, छीन हो जाएगी। देवी सती ने सारे देवताओं को सहारा लिए कि एक जगह तो ढूंढा जाए, यहाँ पर बैठ के सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को जप करेंगे, चंद्रमा को जीवित रखेंगे। बड़े से बड़े रोग को दूर करने के लिए आज भी वो सहारा, वो मंत्र हम और आप भी लेते हैं, और उस समय देवताओं भी लिए चंद्रमा को बचाने के लिए। और दक्ष के श्राप से ऐसा दशा होने, भगवान शिव ने जब प्रसन्न हो जाते हैं 1,25,000 जब से जितने देवताओं मिले, तो भगवान ने चंद्रमा को आश्वासन दिला दिए कि देखिए आज के बाद में आपको श्राप कोई असर ना करे, इस कारण से आपको हम अपने मस्तक पर रखें। तो सोमनाथ भगवान और सारे देवताओं यही मान किए कि देखिए आप प्रसन्न है हमारे से, हमारी तपस्या तो ऐसा करिए इस स्थान पर आप हमेशा के लिए रुक जाइए। तो जहाँ पर भगवान शिव ने सोमनाथ के रूप में रुके और उसी स्थान का नाम हो गया सोमनाथ, जो आज प्राचीन समय से चले आई पहला ज्योतिर्लिंग। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। जितना मात्रा में भगवान शिव का है विशेष तीर्थ स्थान, उतना और देवताओं को शायद महान जाने हैं, लेकिन फिर भी शिव जी का इतना 12 जगह पर अपने आप से भगवान शिव का शक्ति, साधारण लिंग को लिंग पूजन कहा जाएगा, लेकिन ज्योतिर्लिंग जहाँ पर सचमुच में ज्योति हो, जिस इस युग में दर्शन करने से हर एक व्यक्ति को लाभ इतनी होती है कि मुक्ति मिल सकती है। तो पहला उनका है वह सोमनाथ। दूसरा हम लोग चलेंगे दूसरा स्टेट पर, और ये आया हम लोग के बीच में सोमनाथ के बाद में आंध्र प्रदेश, जहाँ एक जगह है जहाँ पर भगवान शिव का लिंग का जल का झरनी जहाँ जल उतरती है उत्तर दिशा में होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा। जैसे भी शिवलिंग रखे आप ईस्ट की तरफ खड़े होकर के जल अर्पण करें तो जल आपको बाएं तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में गिरना चाहिए। लेकिन मात्र एक जगह है जहाँ पर साउथ की तरफ मल्लिकार्जुन ऋषिगण बता रहे आपको मल्लिकार्जुन को शिवलिंग के विषय में बताइए। शिव पार्वती बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी भी पृथ्वी पर परिक्रमा करके वापस आ गए। आपको पता है कार्तिक और साक्षात ने भगवान गणेश जी को भगवान ने बताया थे शिव जी की दोनों परिक्रमा जो पहले आएगी उनका विवाह दी, और तब तुम्हारे पिता भगवान शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तुम्हें इसी पृथ्वी पर परिक्रमा के लिए भेज दिया था। पीछे पीछे पुत्र गणेश जी का विवाह हो गई, तो गणेश जी अपने माँ पिताजी को एक स्थान पर बैठा करके परिक्रमा कर ली। बोली यही हमारे पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा हो गया।
और पुत्र वियोग में पार्वती ने व्याकुल होकर बिखरने लगी तो मनुष्य की भांति शंकर भगवान ने दुखित हुए। श्री शिव तथा पार्वती दोनों को पुत्र दुख को कातर होकर क्रोंच पर्वत पर पहुंचे। उस कुमार ने सुना तो पार्वती के साथ वहां स्वयं सदाशिव मुझे देखने आ जाते हैं। और कहाँ पर थे? ये आंध्र प्रदेश में आती है। कौन सा देवता है भगवान शिव का? यहाँ पर माने जाएंगे कि मल्लिकार्जुन। तब वहां से भी और 100 योजन दूर चले गए और कुमार की वहां पर चले जाने पर सुनकर भगवान शंकर पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग में हमेशा प्रसाद हो गए। और ये हुआ मल्लिकार्जुन भगवान। मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय हर हर बोले नमः शिवाय। सबको अपने स्थान जगह दे, जिसको कोई नहीं चाहता है ऐसे जगह भगवान शिव देने वाले। जहरीले से जहरीले जीव को कौन चाहेगा हमारे साथ रहे। सांप को भगवान शिव अपने गले में इतना ऊंचा स्थान दे देते हैं। भूत प्रेत को जिसको देख करके और जीव परिवार को लोग दूर भागे, जिसको कोई नहीं चाहता, भगवान शंकर जिसको अपन शरण में लेते हैं। आज स्वयं अपने पुत्र के कारण एक जगह पर स्थापित हो जाते हैं आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन के नाम से। अब हम लोग बोलते हैं इंडिया का बीच का भाग में, नाभि में, बीचों बीच इंडिया का है कहाँ? महाकाल प्रदेश। कालों को काल हमारे जीवन से काल हर ले। हम लोग हमेशा शांति पाठ में बोलते काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सारी तरह का दुख आपत्ति हमसे हर ले तो भगवान महाकाल। और कैसे वहां पर बीचों बीच में जल। और इसी प्रकार से जहाँ महाकाल, यहाँ पर एक बालक ने तपस्या करके भगवान शिव को मांग किया। उनका बालक का माँ उस नगर का राजा का बड़े सेवक थे माँ, और हमेशा जाते थे वहाँ शिव जी को पूजन होती थी। लेकिन बालक के माँ जब शरीर छोड़ देते बालक को, तो आदत पकड़ गई थी कि हमेशा जाना मैया के संगे वही जगह पर राजा के आसपास सेवा आदि करके फिर वापस आना, शिव जी की आराधना देख रहे थे। लेकिन अब फिर विश्वास आदत छूट नहीं रही। माँ शायद शरीर छोड़ दी, बालक नहीं छूटी। लेकिन बालक यहाँ पर जाकर बैठे, वहाँ पर कोई नहीं इसको सहारा देने वाले। भगवान शिव महाकाल के रूप में वहाँ पर आए और वहीं से 2-2.5 घंटे दूर पर दूसरा है ओमकारेश्वर। लेकिन महाकालेश्वर थोड़े और से चर्चा डालते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है कि तब द्वारा ब्रह्मा जी के प्रसन्न वहाँ पर आते हैं। इस प्रकार से एक दिन अवंतिकापुरी में जाकर पहुंचे भगवान। मुख्य सुख 4 दानों से बुलाकर विष्णु अपनी क्या कराए। ये मेरी आज्ञा है। जो कुछ भी यहाँ पर हो जाती है, महाकाल किसी व्यक्ति के जीवन में डर है कि अचानक मृत्यु होने के डर, यानी कि एक्सीडेंट से डर है, तो महाकाल में जाकर उज्जैन नगरी है तो महाकालेश का भगवान बताते कि शुभ विकास यहाँ ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करके और सबसे कहे कि यहाँ पर जो भी देवता स्थापित, जो कोई भी श्रद्धालु को भक्ति करने में आपत्ति रुकावट आ रही है, मृत्यु से डर है, तो महाकाल की नगरी में जाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। आकाश से पुष्प वर्षा होती है। जब वहाँ पर भगवान तैयार हो जाते कि हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, कि राजा चाहे उसको अपने प्रजा से हटा दिए, देश से चाहे वहाँ से निकाल गए। बालक को प्रार्थना शुरू करके भगवान से यही प्रार्थना किए बालक की, भगवान मैं नहीं देख सकता हूँ आप, लेकिन मेरी माँ देख सकती थी कि आप इस मंदिर में होते थे, आज क्यों ना मैं नहीं देख पा रहा। भगवान उनको दर्शन देने के लिए महल से बाहर ही जहाँ स्थापित हुए वो महाकालेश्वर, वो महाकालेश्वर भगवान। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय
ओंकारेश्वर। और अपने राजा चंद्रसेन जिसका राज में ऐसा सब हुआ, राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानी में चले गए। उसने बाढ़ में ब्राह्मणों के साथ शिवकर करे चंद्रसेन राजा ने भगवान महाकालेश्वर शंकर जी को भी आराधना की है और प्रार्थना यही हुई कि भगवान हमेशा के लिए आप टिके वहाँ। वहीं से 2-2.5 घंटे दूर इंदौर नगरी में नर्मदा नदी जिसके बारे में चर्चा की है, भगवान शिव के पसीने से जो उत्पत्ति हुई है, नर्मदा नदी से पत्थर और मिट्टी जो भी निकलता है भगवान शिव के लिंग से बने तो भगवान बड़ी पावन मानते हैं, उसके पूजन ज्यादा फलित होते हैं। सूर्य जी बता रहे कि सुनिए, प्राचीन काल में नारद मुनि ने गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किए। उसके बाद में विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर विंध्याचल ने श्री नारद जी ने भली प्रकार सत्कार और पूजन किए। जहाँ पर ओंकारेश्वर भगवान इंदौर नगरी है, तो वहां पर नारद जी ने इस संदेह में नहीं दूर नहीं कि सारे पर्वत तुम्हारे व्याप्त है प्रभु, किंतु सुमेरु नहीं है, ये तो सब पर्वतों में मुख्य है। तब अब सभी गुणों में से संपन्न होकर आपके उसको समेट छोड़ना चाहिए। सूर्य जी बोले, इस प्रकार से नारद जी ने वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने अपने दिखलाने लगे और बोला कि मेरा जीवन जो व्यर्थ हो जाएगा, निंदा में चली जाएगी। और यहाँ प्रार्थना की विंध्याचल विंध्या से साष्टांग प्रणाम करके, स्वामी शिव शंकर जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि और शुद्ध को करने के लिए एक विचार करिए। यह सुनकर सदाशिव बोले कि विंध्या तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहां पर ऋषिगण ने आकर शिव पूजन किया और आराधना करके प्रार्थना करके, प्रभु आप कृपा करके विराजमान होइए। भगवान शंकर ऋषियों से प्रार्थना के अनुसार स्वीकार किए और वहां पर जाकर के ओंकार भगवान का स्थापना हो जाते हैं। ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर के दोनों भिन्न के किंतु एक ही है, दोनों स्वर्ग मोक्ष देने वाले हैं। यदि बाद में ऋषिगण इसके बाद में ऋषिगण भगवान शंकर को अनेक प्रकार का अपने अपने स्थानों पर ले गए, लेकिन भगवान वापस आकर यहीं पर विराजमान होते हैं इंदौर में, जिसका नाम पड़ी ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय हर और भी हमारे बीच में ज्योतिर्लिंग है, सारी की चित्र यहाँ पर लगी हुई, किसी को अवसर मिले तो ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग को हर दिन दर्शन करने से भी चित्र में चाहिए, लेकिन फिर भी लाभदायक है। हम लोग कल के विषय में बता चुके हैं आपको कि निराजल व्रत का नियम कैसा है। और हमारे बीच में ये जो पिछले 20 साल से निराजल शिवरात्रि का व्रत करते आए, उनसे हम सुनते हैं इनका महत्व क्या है और इसको क्या नियम है और कैसे व्रत को उद्घाटन करना चाहिए। तो फिर और संक्षिप्त में हम आपको और जो 8 लिंग रह गए उनको हम चर्चा देते हैं आपको। तो शिवरात्रि का व्रत का विधान जैसे शिव पुराण में लिखा गया है, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान करके सुनिए। इस पर कहते हैं कि एक बार पार्वती जो ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष का प्रदान करते हो। भगवान शिव जी ने बताया कि मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेक व्रत उपवास है, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए। यानी कि विद इन द ईयर कई व्रत हम लोग कर सकते हैं शिव जी के लिए। और जैसे 40 में भी आता है कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताकि रहे के जैसा ना, यानी कि हर महीना में 2 त्रयोदशी आता है, उसमें शिव जी के लिए हम लोग उपवास रख सकते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे बेस्ट दिन वो है कल जो शिवरात्रि के दिन पड़ेगा। जैसे पिताजी ने कहा कि आप साल भर आप उपवास रखें शिव जी के लिए, वो फल यदि एक और रखा जाए और दूसरा और शिवरात्रि का व्रत यदि रखा जाए तो तुलना जो है बराबर हो जाता है ना। इस प्रकार से त्रयोदशी व्रत के रात निराहार रहना चाहिए। ये सभी व्रतों के शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है, उसका फल भी अधिक है, यानी कि बराबर नहीं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अधिक है। यदि शिवरात्रि का व्रत जो कल है और जो बचा दिन यदि शिव जी के लिए आपने व्रत किया तो शिवरात्रि का व्रत अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम और इस प्रकार है
कि प्रातः काल उठ करके यथा योग नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शिव मंदिर में जाना चाहिए। यानी कि रोज यदि आप देवी का पूजन करते हैं, नहीं तो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, नहीं तो हवन करते हैं, जो भी अपना डेली रूटीन है, तो डेली पूजा है, वो जो है चलते रहना चाहिए। तो उसके करने के बाद में फिर जो है शिव मंदिर में जाना चाहिए, शंकर भगवान के पास में जा करके फिर कहते हैं कि प्रार्थना करना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रार्थना है। कहते हैं कि हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज शिवरात्रि का व्रत उपवास को धारण करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो। यानी कि शिव जी के पास में जा करके अपना मन के बात जो है शिव जी के आगे रखना चाहिए कि आज जो है मुझे शिवरात्रि के दिवस पर मुझे व्रत रखना है, अतः आपकी ही कृपा से मेरी इच्छा जो है पूर्ण हो, उसमें ही कोई भी विघ्न ना पड़े, काम क्रोध आदि शत्रु मेरी कुछ भी ना बिगाड़ सके। यानी कि इस संकल्प इनडायरेक्टली यहाँ पर दूसरा बात भी कह रहे हैं कि उपवास रखते हुए समय क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शत्रु से दूर रहना चाहिए जितना हो सके, और काम आदि से दूर रहना चाहिए। काम यानी कि डिजायर जो है, सारा अपना मन जो है पूरा दिन जो है कोशिश करके शिव जी के ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पर शिव भगवान कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना किया जाए कि हमारे अंदर काम ना आए, क्रोध ना आए, शत्रु मेरी कुछ ना बिगाड़ सके, मेरे सब तरह से मेरी रक्षा करो। इतना कहा करके शिव जी के सामने संकल्प ले और प्रतिज्ञा करे। यानी कि इतना सुंदर भाव से जा करके शिव जी से संकल्प रखे। संकल्प मतलब है औथ ना, इस औथ लेकर के शिव जी से आशीर्वाद मांगिएगा, और शिव जी के आशीर्वाद मांगने के बाद में कहते हैं कि रात्रि में पूजन के सभी सामग्री लेकर के शिव मंदिर में जाए। यानी कि क्या क्या सामग्री जो है, क्या क्या हम लोग अर्पण कर सकते हैं, कहने जा रहे हैं कि शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, उनके प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रखकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाए। यानी कि अपना शुद्धि स्नान करके फिर जो है शिव मंदिर में जा करके पूजन करना चाहिए। और समाज में क्या है कि फिर शिव पूजन का कार्य करे। शिव जी के भक्त को रात्रि के 4 प्रहरों में पार्थिव के रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजन करना चाहिए। यानी कि 4 बार जो है जो 4 पहर है 4 टाइम्स इन द डे हमें शिव जी को पूजन करना चाहिए। 108 बार शिव मंत्र को बोल करके ज्योतिर्लिंग पर जल धारा चढ़ावे। 108 बार को अभी मंत्र है जल धारा से ही लिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु को उठावे। उसके पश्चात गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करे। यानी कि यहाँ पर 2 मंत्र कहते हैं शिव जी का मंत्र, जैसे महामृत्युंजय का मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवा वंदनान् मृत्युर्मुक्षेर्मामृतात्। ये मंत्र नहीं तो 5 अक्षर ओम नमः शिवाय, ये दोनों में से एक, नहीं तो दोनों हो सके तो दोनों कहना 108 बार यहाँ पर कहते हैं। और फिर इसके बाद में जो अपना गुरु मंत्र है उसको गुरु मंत्र को कह करके फिर शिवलिंग ऊपर जल धारा देना चाहिए। यदि आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो फिर से शिव मंत्र से लिंग पर जो बतलाती कि काले तिल अर्पित करें, ब्लैक सेसमी सीड है उसको अर्पण करें। इसके पश्चात यहाँ पर 8 नाम है, इस 8 नाम को कहना चाहिए। वो नाम क्या है कि रुद्र, सर्व, भव, उग्रा, पशुपति, महान, भीम और ईशान ना। तो ये पहला फिर दोबारा कहते हैं कि रुद्र, सर्वा, भव, उग्रा, पशुपति, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के फूल को अर्पित करें। यदि ये दोनों फूल ना मिले तो सफेद फूल या तो धतूरा का फूल जो है अर्पण करना चाहिए। और फिर यहाँ पर कहते हैं कि ओम नमः शिवाय 5 अक्षर मंत्र का जाप करें। जब के पश्चात धेनु मुद्रा बना करके निर्मल जल से शिव जी का तर्पण करें। धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें ना। जैसे पिताजी ने कहा कि हमारे में उपवास होता है, तो ऐसे नहीं कि आप आओ फिर पंडित जी के उसी दिन खिलाना चाहिए ना, कहते हैं कि संकल्प ना। तो संकल्प यानी कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों संकल्प रखना चाहिए ना, क्योंकि सबका उपवास का लाभ लेना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि संकल्प सिर्फ संकल्प लेने की ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और अभी भी महाकुंभ में भी भोजन इत्यादि हो रहा है ना, तो महाकुंभ में आप लोग दान दक्षिणा दे सकते हैं। तो वहाँ पर जो है पूरा भंडारा चलते रहता है हर दिन।
पूजन के फलों को शिव जी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम प्रहर में किए हुए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय प्रहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए। इनकी जो पहला प्रहर के बाद में जो अपना सारा पुण्य जो है फिर से बतलाते हैं कि शिव जी के ऊपर आप अर्पण करो, यानी कि जो कुछ पुण्य मिला है शिव जी के ऊपर अर्पण करो। क्योंकि कहने का भाव यह है कि अपना सारा जो दुख तकलीफ है, सारा जो सुख है, वो सब शिव जी को आप अर्पण करते हैं। फिर जो है कहने का भाव यह है कि शिव जी जो भी देता है वो अच्छे ही करता है, जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो कुछ पूजा का फल मिला है ना, इसमें लालच नहीं करना चाहिए कि शिव जी हमने पूजन किया है तो मुझे ये मिलना चाहिए। जो कुछ भी फल है फिर से शिव जी के लिए अर्पण करना चाहिए और मन में यह भाव रखे कि जो शिव भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। फलों को शिव जी को अर्पित करें। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पहर में किए हुए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी शिव जी का पूजन करना चाहिए, यानी कि दूसरा पहर। इसमें 216 शिव 216 यानी कि 216 शिव मंत्र से जल धारा चढ़ाए। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोले, बेलपत्र आदि चढ़ाए, खीर का नैवेद्य यानी कि खीर खास करके बताया है। क्या सुंदर बात है, जिस खीर से भगवान राम ने जन्म प्रगट भी भय यहाँ पर बताए थे। शिव जी के शिवरात्रि के रोज में भी खीर चढ़ाना चाहिए, खीर का नैवेद्य चढ़ाए। तीसरे पहर में प्रथम पहर की तरह करे, यानी कि ये दूसरा पहर हो गया। तीसरे पहर में की तरह इसमें है केवल जौ की जगह गेहूं रखे और पुष्प में आग का पुष्प रखे। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर और कपूर से आरती करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले, यानी कि फिर से संकल्प लेना चाहिए। चौथे पहर में शिव जी का आगमन करके उर्द कंगन मूंग सातों धातु का यह शंख पुष्प एवं बेलपत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन यह करे। पके हुए फल और नैवेद्य अर्पित करे और दुगना जप और यथाशक्ति ब्राह्मणों का भोजन कराने का संकल्प लेकर के सूर्योदय तक उत्साह मनाते रहे। यानी कि जो आपने जैसे सुबह उठ करके आपने शिव जी के लिए पूजन किया है, तो फिर कोशिश करके आपने जैसे 4 बजे सुबह आपने उठा, तो फिर कोशिश करके फिर से 4 बजे जो नेक्स्ट डे जो है कोशिश करके जागना चाहिए और फिर शिव जी का पूजन करें 4 बार में। तो फिर संकल्प लेकर के सूर्योदय, जब सूर्योदय फिर से हो जाए अंतिम पहर, इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। रात्रि के समय ही जितने ब्राह्मणों का भोजन कराने का संकल्प लिया था उन्हें भोजन कराए। इसके बाद भगवान शिव का प्रणाम हम कर हाथों में फूल लेकर के प्रार्थना करें कि हे दयानिधि मुझे अपने भक्ति का वरदान प्रदान करें। मैंने ज्ञान या अज्ञान वश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। क्या सुंदर बात है, शिव जी से तो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो वो है भक्ति, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य है एज ए सनातनी हिंदू, वो है मुक्ति, है ना। मुक्ति मिल जाए तो ये हमारा मेन लक्ष्य है, और सब कुछ तो दूसरा आ जाता है। लेकिन पहला जो है यदि शिव जी से मांगना है वो है भक्ति, क्योंकि भक्ति से मुक्ति मिलता है। भक्ति का वरदान करे, शिव जी से इतना कठिन तपस्या करने के बाद से शिव जी से इतना मांगे कि मुझे भक्ति दे दीजिए। मैंने ज्ञान या अज्ञान वश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करो ना। ये भी बड़ा सुंदर भाव है कि आपने शिवरात्रि का व्रत किया, आपने मन में सोचा होगा कि जितना सुंदर फूल मिल जाएगा हम शिव जी के लिए अर्पण करेंगे, जितना हम बेलपत्र मिल जाएगा शिव जी का हम अर्पण करेंगे, जितना हम जाप कर सकते हैं ना, वी ट्राई टू डू समथिंग गुड। लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान जो है हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि फिर भी डिस्पाइट डूइंग द बेस्ट, फिर भी प्रार्थना करें कि भगवान हमें क्षमा करे कि जस्ट इनके सामने कोई भूल चूक किया है ना। तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि ज्ञान या अज्ञानवश यदि हमसे कोई भूल हुआ हो तो भगवान हमें क्षमा करे और हमारे पूजन को स्वीकार करे। इस भांति व्रत करने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है, यानी कि सानिध्य मतलब है उनका साथ, उनका लगाव जो है थोड़ा बढ़ जाता है और सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती के अतिरिक्त विष्णु ने भी सुना था। विष्णु ने इस व्रत को लोकहित के लिए किया था। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसे भक्तजन महाशिवरात्रि का व्रत का फल है, कोई अनजान में भी कर ले। कथा आती है ऐसे शिवरात्रि में शिव पुराण में
कि एक कसाई था जिसका नियम था हर दिन जाकर जीव को हत्या करके लाए और वही जीव को मार करके और फिर पका करके परिवार को पोषण करे। एक दिन संजोग बना गए नदी के घाट पर और एक वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए और जैसे ही कोई जीव आता था उस पानी वहाँ पर जल पीने के लिए तो फिर उसको पर प्रहार करता, तो जीव हत्या होती तो उठा कर ले जाते। पता नहीं क्यों एक रात्रि को ऐसे वो वहाँ पर बैठे से सुबह से लेकर शाम हो गई और कोई जीव आए नहीं। आए तो फिर उसको दया आ गई कि इसको नहीं मारेंगे, दूसरे को करते करते 3 जीव को ऐसे छोड़ दिया। पूरे दिन उस पेड़ पर बैठे रह गए। अब रात को खाली हाथ कहाँ घर जाए, बैठे। बारिश हुई थी एक रात पहले, तो थोड़े से अगर जो पेड़ हिले तो जल पत्ते में जो रुकी है जल नीचे गिरे। और उसको क्या पता कि उस जिस वृक्ष पर बैठे हो बेलपत्र का नीचे, उसको क्या पता कि उसी बेल वृक्ष के नीचे कोई संत ने पहले एक शिवलिंग को स्थापना की है। जैसे ही पेड़ हिलता है और वृक्ष पर पत्ते हिलते हैं तो फिर वो जल उस लिंग पर गिर रहा है। और दूरते बैठते बैठते दिन सुबह से लेकर रात्रि बेला निकलती जा रही, खाने को कुछ मिला नहीं और बैठे बैठे पत्ते तोड़ तोड़ नीचे फेंक रहे। उसको भी बात नहीं पता कि अनजाने में पत्ते जहाँ गिर रहे शिवलिंग पर गिर रहे। तो तीनों काम हो गए, नीरा जल व्रत होगी दूसरे दिन सुबह तक और बेलपत्र अर्पण होगी। जाने अनजाने नहीं पता कि क्या करे, फिर भी हाथ से जो पत्ते हिलते थे उससे जल गिर गई। जल भी अर्पण हो गई, बेलपत्र भी अर्पण हो गई, व्रत भी हो गई। परिणाम क्या मिला? जन्मों जन्मों का पाप छूट हुई, दूसरे जन्म में फिर आए, लेकिन जन्म लेते ही राजा का परिवार राजा को पूछा गया कि कैसे, तो बता पिछले जन्म के लिए है, मोक्ष तो नहीं मिली पुण्य कर्मों से, लेकिन फिर भी राजा का पद मिल जाती। ऐसी कथा, ऐसे जाने अनजाने में जो कुछ भी हमसे अच्छा हो जाए शिव की भक्ति के निमित्त फल तो जरूर कर लेना चाहिए। केदारनेश्वर कथा को थोड़ा से संक्षेप में सुनते हैं। भगवान विष्णु का रूप नारायण बद्री का आश्रम है। 4 धाम उत्तराखंड वाले 4 धाम जो आप जाएंगे, जिसमें गंगोत्री है, गंगा मैया जहाँ से शुरू होती, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी शुरू होती पहाड़ों में उत्तराखंड से, वहीं पर है केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान श्री नारायण का है, केदारनाथ शिव जी का है। दोनों बद्री आश्रम में थे। भगवान शंकर अपनी प्रार्थना नित्य वहां पर पहुंच करके लिंग का रूप स्थापना किए। नारायण का पूजन क्या अंगीकार करते थे, इसी प्रकट होकर उसी समय व्यतीत हो गए और प्रसन्न होकर भगवान शिव नारायण के महावर मांगने लगे। बद्री आश्रम और केदारनाथ बहुत दूर नहीं, एक दूसरे से, दोनों पहाड़ों में अलग अलग संख्या में। उन्होंने सुनकर कहा कि स्वामी यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करिए, साक्षात रूप में यहाँ हमेशा रहे। भगवान नारायण की सेवा करने के लिए शिव जी गए थे बद्री आश्रम, बद्री पहाड़ों में। और बद्री आश्रम जहाँ है, बद्रीनाथ जहाँ है, वहाँ से चाइना गोडा मात्र 2 घंटे है, माना नाम के गांव में। वहीं पर गणेश जी ने वेद व्यास जी के साथ मिलकर के भागवत आदि पुराण को लिखे थे। सरस्वती नदी का शुरुआत वहाँ से। तो वहाँ पर शिव भगवान गए थे नारायण की सेवा में और भगवान नारायण बद्री आश्रम में रहते हुए उसने कहा कि आपकी प्रार्थना से, आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न, क्यों ना आप ही हमेशा फिर यहाँ रुक जाए। उन्होंने सुनकर के कहा कि स्वामी यदि आप प्रसन्न हैं तो ऐसा मेरे प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान शंकर ने नारायण से प्रार्थना की कि ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं सदाशिव के रूप में यहाँ विराजमान हुए, लेकिन लुप्त रहूंगा, कोई समझ नहीं पाएंगे। भगवान यहाँ बैल का रूप धारण करते हैं। एक बार ऐसे द्वापर युग में 5 पांडव अपने वन में थे, वहां पर उनको दर्शन पा गए बैल का रूप में और उनसे मांग करे कि भगवान आप दर्शन दिए। उनको पूछ पड़े कौन? 5 पांडव। उसी समय महर्षि रूप धारण करके 5 पांडवों ने देखते उनको भाग दौड़े शिव जी। पांडवों ने भाग करके आप उसको पूछ पकड़ कर बोले शंकर भगवान आप प्रार्थना करें कि आप यहाँ के लिए मेरे चाहे विराजमान हो जाए। तो केदारनाथ में भगवान शिव उस रूप में वहाँ है। या आपकी पूजन हम करेंगे, 5 पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। भगवान विधि पूर्वक 5 पांडवों ने पूजन किया, जिसके उनके सभी संकट दूर हुए, वापस लौट कर युद्ध में आदि विजय प्राप्त हुए। आज भी केदारनाथ भगवान इतनी मान्यता दिया जाता है, उसको पहुँचने के लिए लगभग 30 किलोमीटर तक पैदल या तो घोड़े पर यात्रा या फ्लाइट में 7-8 मिनट में पहुँच सकते हैं। साधन है लेकिन नहीं पहुँच सकते। केदारनाथ का एक विशेषता और है कि अभी से 2015 में बहुत सारी बाढ़ आई थी पहाड़ों से और वहाँ कितने लोग बस भर के लोग गए थे, शरीर छोड़ दिए और सारे उसके आसपास में जितने
होटल मकान रहने के आश्रम आदि थी, सब के सब बहे के चले गए। लेकिन केदारनाथ मंदिर जहाँ पर भगवान शिव जी है बैठे हैं आज भी, वहाँ का उसके पहाड़ों से बहकर इतनी बड़ी पहाड़, इतनी बड़ी एक पत्थर आई कि मंदिर के एकदम पीछे आकर रुक गई। जितने भी बाढ़ उसके बाद में आई, उस पत्थर से लग करके पानी बाहर चले गए, मंदिर की सुरक्षित बच गई आज भी। तो लोग जिसको विश्वास कम था तो विश्वास अटूट हो गई कि केदारनाथ आज भी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। परिश्रम 4 धाम की जो यात्रा उत्तराखंड वाली 4 धाम की यात्रा है उसमें केदारनाथ जरूर आती है। एक लिंक और परिचय दे देते हैं, 2 के दे देते हैं। एक है वैद्यनाथ। वैद्यनाथ तो रावण के द्वारा स्थापित, भगवान शिव का परम भक्त अपने समय पर जो पूरे कैलाश को उठा सकता था, न उठाए भी। और भगवान शिव ने जब अंगूठा लगाकर दबाए तो फिर रोना शुरू कर दी, तो उनका नाम इसे रावण पड़ी, वहां से कहा जाता। लेकिन एक बार भगवान शिव जी से प्रार्थना करते करते कैलाश पहुंचे कि भगवान बड़ा दूर पड़ता है, आपका सेवा में ऐसे कोई कोशिश करिए, कोई उपाय दीजिए कि अपने घर बैठे ही आपका सेवा हो सके। भगवान ने कहा कि लिंग मैं दे तो देता हूँ, लेकिन थोड़ा नियम है, इसको ले जाते वक्त याद रखना, नाम जप करते रहना। दूसरा, इसको जहाँ भी रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। और एक याद रखना, गणेश भगवान समझिए लिंग को जो पहुंच गई लंका, तो भगवान राम कितने शक्ति लेकर आएंगे तब कहीं रावण का लंका का अंत हो पाएगा। गणेश भगवान अपने गणों के साथ कुछ छल किए, रास्ते में होकर के नंदी को गाय बना दिए। नंदी जाकर फंस जाते हैं वृक्ष में, और सारे ग्वाल कर रूप में गणेश आदि देवता लोग सब मिलकर के गणेश घींचने लगे गाय, इधर से निकालते उधर से नाते, उधर रावण पहाड़ के माध्यम से जा रहे थे वो लिंग को लेकर के। वो देखे कि वालों को कहाँ पता क्या हो रहा है, सुनो उनको सहायता करते हैं। वहां पर उतरे नीचे, बताया ऐसी परिस्थिति, रावण बोले मैं सहायता तो कर सकता हूँ, लेकिन ये लिंग कौन संभालेगा। गणेश जी मैं रोक लेता, अपने रूप में थे नहीं, पहचान नहीं पाएगा। और लिंग को वहां गणेश जी रख देते हैं, तो स्थापित हो। और वैद्यनाथ नाम का, वहाँ का भी नाग देवता जो है बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान शिव जब आए स्वयं वहाँ पर, तो नाग देवता को बैठा के नाग वासुकी नाम के वहाँ भी पूजन है। एक रिंग भगवान शिव के द्वारा रामेश्वरम धाम है, उसको सुन लेते, कल 3 और बचे के संचित सुनाएंगे। रामेश्वर भगवान जैसे नाम है उसका, राम का ईश्वर, वैसे लिंग है वो। भगवान राम अपने आप को शिव जी को बड़े मानते हैं और शिव जी राम को बड़े मानते हैं। लंका पर चढ़ाई करने से पहले तमिलनाडु में अलग अलग स्टेट में सारे लिंग पर है, पूरे भारत में, ईस्ट से वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ। तो अभी हम उत्तराखंड में थे, उत्तराखंड में थे, पहुँचे यहाँ तमिलनाडु। वहाँ पर भगवान राम के द्वारा इस लिंग को स्थापना, असली जो 4 धाम है जहाँ मुक्ति के धाम कहा जाता है, तो उसमें से तो एक केदारनाथ हुई, द्वारका हुई, जगन्नाथपुरी हुई, और इसके साथ साथ में रामेश्वर, जहाँ भगवान राम और भगवान विष्णु और शिव जी का मिलन है। भगवान शिव के द्वारा स्थापना लिंग जो आज भी देखने योग्य, रामावतारी से कुछ अभी तक भी है, तो रामेश्वर भगवान का, राम जी का स्थापित किया गया ये शिवलिंग जो आज भी देखने योग्य है। वहाँ पर जाने से, दर्शन से पहले आपको 22 कुआं का पानी निकालेंगे, उसमें आपको स्नान का, पहले समुद्र में स्नान करना हो, क्योंकि उसी रास्ते से भगवान सेतु बना करके लंका पहुंचे थे। पहले समुद्र में स्नान, फिर 22 कुआं में स्नान। एक एक कुएं के पास जाओगे, जल भरकर एक एक बानरों के नाम से एक कुआं बनिए, जल निकाल करके नहलाया जाएगा आपको। फिर अंत में गीले कपड़े में ही भगवान शिव का दर्शन, तो रामेश्वर का दर्शन पूरा। जय रामेश्वर दर्शन करही, वेदनो तजी मम लोक सिधरही। जो गंगा जलुहतन करायही, तो सायुं जगोति दरबारही। होय आपाप जो जल तजी देही, भक्ति मोरि कही शंकर देही। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे आज भगवान शिव का एक कारण, 2 कारण सुन चुके। जिस पर्व पर, स्थिति पर भगवान पूरे ब्रह्मांड को क्या, धरती लोग क्या, सारे देवताओं को, लोग को बचाए, विष पी करके स्वयं अपनी कठिनाई सह लेना, लेकिन पूरे जगत को बचा लेना, ये महादेव से। और भगवान शंकर
विष्णु और शिव जी का, विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में आकर विराट रूप दिए, जिससे लिंग का पूजा शुरुआत हुई तो महाशिवरात्रि। तीसरा, शक्तिमान और आदि शक्ति का विवाह। जब कल शादी है, विवाह है, तो आज एक दिन पहले क्या हल्दी का रस्म। और क्या होता है हल्दी में? माही से शिवजी की भक्ति पे भजन और कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और शिवजी माँ सती के याद में ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विरोधिनि नंदनुते गिरिवर वृत्त शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जयसुते भगवति हेरिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि से जय जय हे रहितासुरवर्ति राजवर्तिनि शैलसुते सुरवरवर्तिनि दुर्धरवर्तिनि दुर्मुखवर्तिनि हर्षदेव त्रिभुवन मोहिनी शंकर दोषिनी शिल्पित गोचरी गोचरते हरिजन रोषिनी गिरिजुत रोषिनी सिद्धुते जय जय हे रहितासुरवर्तिनि अव्यक्तवर्तिनि शैलसुते। नारद मुनि की आज्ञा से पार्वती कठोर व्रत करती है। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित जल विध कर नित जल मन से नित ज्ञान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती नित गंगा जमुना जाती थी। जल भर भर कर
परीक्षा लिया और अंत में विवाह के लिए राजी हो गए। आज माता पार्वती और शिव जी की हल्दी की रस्म है। आज शिवजी और पार्वती के हल्दी है। तिलक सबको लगाना होगा। One of Parvati's circle will bring the tilak around to everyone. Or Sakya. चल गई हल्दी बन गए कंगना, चल गई हल्दी बन गए कंगना, बोले बाबा चल तोरा के अंगना। चल गई हल्दी बन गई कंगना, बोले बाबा चल तोरा।
चढ़ गए हल्दी बन गए कंगना, चढ़ गए हल्दी बन गए कंगना, भोले बाबा चढ़ गए गोरा के अंगना, चढ़ गए हल्दी बन गए कंगना, चढ़ गए हल्दी बन गए कंगना, भोले बाबा और फिर 108 नामावली के लिए आप तैयारी करिए। पार्वती को हल्दी लगाओ धीरे धीरे, पार्वती को हल्दी लगाओ धीरे धीरे, हल्दी लगाओ धीरे धीरे, को हल्दी लगाओ धीरे धीरे, को हल्दी लगाओ धीरे धीरे, को हल्दी लगाओ धीरे धीरे।
करें हमारे बीच में 108 नामावली से। हरि ओम। आप सभी लोग खड़े हो जाएं। जो आपके हाथ में बेलपत्र है वहाँ छोटी सी सर्टिफिकेट की बनी हुई शिवलिंग जो है उस पे समर्पित करें और 108 नाम पे ओम नमः शिवाय का हरि ओम नमः शंभवाय च मयोहवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवराय च ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। शंभुवाय नमः। ओम नमः शिवाय। पिनाकने नमः। ओम नमः शिवाय। शशिशोखाय नमः। ओम नमः शिवाय। उमां देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शाय नमः। ओम नमः शिवाय। कपाधिने नमः। ओम नमः शिवाय। लोहिताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शंकराय नमः। ओम नमः शिवाय। कान्वये नमः। ओम नमः शिवाय। वाग्ने नमः। ओम नमः शिवाय। विष्णु वल्लभाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीविष्टाय नमः। ओम नमः शिवाय। अंबिकानाथ नमः। ओम नमः शिवाय। श्रीकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय। भक्तवत्सलाय नमः। ओम नमः शिवाय। भगवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिलोकेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्रीकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। उग्राय नमः। ओम नमः शिवाय। काकलने नमः। ओम नमः शिवाय। अमराय नमः। ओम नमः शिवाय। सुदनाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गंगाधराय नमः। ओम नमः शिवाय। शाय नमः। ओम नमः शिवाय। कालकलाय नमः। ओम नमः शिवाय। निधे नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवस्ताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युपाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम जटाधराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कैलाशवासने नमः। ओम नमः शिवाय। कविचे नमः। ओम नमः शिवाय। कठोराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्रिपुरांतकाय नमः। ओम नमः शिवाय। वृक्षकाय नमः। ओम नमः शिवाय। भद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। हस्मोति दिघराय नमः। ओम नमः शिवाय। समाप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। रोमाय नमः। ओम नमः शिवाय। मूर्तियाय नमः। ओम नमः शिवाय। अविनाशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सत्याय नमः। ओम नमः शिवाय। परात्मनाय नमः। ओम नमः शिवाय। सोम त्रिलोचनाय नमः। ओम नमः शिवाय। कविशे नमः। ओम नमः शिवाय। यज्ञाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचवक्त्राय नमः। ओम नमः शिवाय। सदाशिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। विश्वेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। वीरभद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। गणाथनाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रजापति नमः। ओम नमः शिवाय। रणिरेतसे नमः। ओम नमः शिवाय। दूरप्रशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गिरिशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गिरिशायाय नमः। ओम नमः शिवाय। अंधाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भुजंगभूषणाय नमः। ओम नमः शिवाय। भर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। गिरिविदने नमः। ओम नमः शिवाय। गिरिप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टमूर्तिये नमः। ओम नमः शिवाय। अनेकतामने नमः। ओम नमः शिवाय। सविक्राय नमः। ओम नमः शिवाय। शुद्ध विग्रहाय नमः। ओम नमः शिवाय। शाश्वताय नमः। ओम नमः शिवाय। खन परश्वे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम अजाय नमः। ओम नमः शिवाय। वाशी विमोचकाय नमः। ओम नमः शिवाय। कृतवासे नमः। ओम नमः शिवाय। पुराणताय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम भगवते नमः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मातीताय नमः। ओम नमः शिवाय। मृत्युंजयाय नमः। ओम नमः शिवाय। मणे नमः। ओम नमः शिवाय। जगद्विघ्ने नमः। ओम नमः शिवाय। जगद्गुरुवाय नमः। ओम नमः शिवाय। केशाय नमः। ओम नमः शिवाय। महासेनाय नमः। ओम नमः शिवाय। जनकाय नमः। ओम नमः शिवाय। शत्रुविक्रमाय नमः। ओम नमः शिवाय। पवित्राय नमः। ओम नमः शिवाय। भूतपते नमः। ओम नमः शिवाय। सद्नामे नमः। ओम नमः शिवाय। गणाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम दिगंबराय नमः। ओम नमः शिवाय। वृद्धाय नमः। ओम नमः
ओम नमः शिवाय ओम देवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम महादेवाय नमः ओम नमः शिवाय आय नमः ओम नमः शिवाय हे नमः ओम नमः शिवाय पुष्पदन वीते नमः ओम नमः शिवाय अग्नेत वीते नमः ओम नमः शिवाय प्रदाय नमः ओम नमः शिवाय ओम अग्राय नमः ओम नमः शिवाय ओम अवस्थाय नमः ओम नमः शिवाय ओम अनंताय नमः ओम नमः शिवाय हर्याय नमः ओम नमः शिवाय शस्त्रशाय नमः ओम नमः शिवाय ओम दर्गाय नमः ओम नमः शिवाय ओम हराय नमः ओम नमः शिवाय शस्त्रपते नमः ओम नमः शिवाय ओम परमेश्वराय नमः ओम नमः शिवाय 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 आइए आरती की तरफ। शंकर भगवान की जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार
कल्लोली चारु गंगा सद्भावदाने कृतन्ते मुदन्ना जलप कुण्डलं कौसुमेतो विशालं सानादनेन कंठं दयालु निदानीश सर्वाङ्गरं मन्दमानं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् शूलनिर्मूलनं शूलपाणि देहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीर्थकल्याणे कल्पान्तकारी सदा भद्रदानन्ददाता पुरारि शिवानन्दसंदोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रमोहं प्रभाति नयोदेवानाथ पादाय विन्दे भजन्ते लोके परे वानराणि योगं जपं देव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुदभ्यं धर्मदुःखोपताप्यनिमानं प्रभो पारियापं नमामि श्रीशम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाय विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां सुखं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृत्युर्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव एव विद्या द्रव्यं तमेव तमेव सर्वं ममेव देवा येन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सनातन विश्व धर्म की, सब संतन की, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा माँ दुर्गे की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, आए हुए सभी भक्त जनों की, भक्त और भगवान की, आज की आनंद की, इस भवन की, प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत बड़े परमार्थी वेश धरे हो दूत, राम नाम की गोला छूटे भाग जाए दूत। जय श्री
Hello, how are you? पंडित जी एक बात है बाहर हमें चेंज कर दिया हमने सब नहीं लगा नहीं ये तो खुश करो ये तो कुछ कर नहीं